ठीक है। तो कल हमने इस पे जुपिटर नोटबुक पे काम किया था। कुछ पैंडास की स्क्रिप्ट थी जो रन करके चेक किए थे। पैंडास में एक्चुअली कल हमने डेटा टाइप पे बात की थी। सीरीज और डेटा फ्रेम, दो टाइप के होते हैं। तो सीरीज और डेटा फ्रेम को हमने बनाना सीख लिया था। प्लस सीएसवी फाइल क्रिएट करना या कोई फॉर्मेट, कोई भी डेटा फ्रेम बना के उसको सीएसवी में एक्सपोर्ट करना, और यहाँ तक हो गया था। अभी आज हम जो करेंगे वो होगा कि हम इसको इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। कि अब मान लो हमें कोई फाइल दी जाती है कि इस फाइल पे काम करना है, और वो एक सीएसवी फाइल हो या वो एक जेसन फाइल हो या एक्सेल फाइल हो या कोई भी फाइल हो, सीक्वल में ही डेटा क्यों ना हो। ठीक, उनको लेना। कल हमने हमें काफ़ी एरर्स भी आए थे, तो ऑन द स्पॉट हमने यहाँ पे ट्रबल शूट भी किए थे इसको। तो वो चीज़ें भी हैं उसमें, रिकॉर्डिंग में अगर देखोगे तो उसमें मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे कि इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने पैंडा पे कोई बना रखी है डेटा फ्रेम। अब उस डेटा फ्रेम में हमको इंसर्ट करना है, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे ये तो हमने कल देखा था। याद है सौरभ, कि कल हमने एक सी कॉलम इंसर्ट किया था जब हमने ए और बी बना रखा था तो। हाँ भैया। ठीक। तो वो, अपेंड। हाँ वो डेटा फ्रेम के थ्रू जाके हमने किया था कि हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ था कोई, उसको ही हमने अपेंड किया और उसमें नई चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद अगर हम उसकी वैल्यू कुछ देना चाहें तो वो भी दे सकते थे। तो आज हम करेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद जो हमारा होगा डिलीट का होगा, कि कैसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट भी हम कैसे करते हैं कि हम जैसे अभी उसमें हमने पढ़ा था ना, पाइथन में क्या होता था, पॉप। डिलीट करने के लिए कोई भी हमारी लिस्ट बन रही पॉप है या पॉप होता है। डिक्शनरी बन रही है, तो उसको हमारे क्या होता था, पॉप के थ्रू हम डिलीट करते थे उसको। और कुछ याद है? रिमूव पॉप रिमूव, वही। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे पॉप तो चलेगा चलेगा, लेकिन रिमूव की जगह यहाँ डिलीट यूज करेंगे। ठीक। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक सीएसवी फाइल, या कहीं से सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। कोई भी सीएसवी फाइल अगर कुछ हमें इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता है सेव करने का। और जाता है तो जुपिटर लैब में जाओगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से फाइल आएगा, न्यू वगैरह कर सकते हो ये। ठीक। कहीं से इंपोर्ट करना है तो यहाँ कुछ दिख रहा है तुम्हें कि कहीं से फाइल इंपोर्ट करना है या ओपन करना है। मान लो ये ओपन करना है, ओपन पे गए मेरे थोड़ी, तो ये आ गए सारे। ठीक है। अब किसी को भी अगर मुझे मान लो यहीं पे कुछ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको यहाँ अपलोड का ऑप्शन है। किस फोल्डर में अपलोड करना है, किसको हमें क्लियर करना है, किसको डिलीट करना है, वो मान लो इसको हम डिलीट कर दें। ठीक। अब ये अनटाइटल है, जो ये मेरा है, आज की फाइल है। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको हम करते हैं रीनेम। रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो ये अनटाइटल 2 कर देते हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हमारी फाइल होनी चाहिए। ये कल की फाइल है हमारी अनटाइटल्ड। इसी फाइल को हम ओपन कर देंगे। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कल जो भी चीजें हमने की थी वो आनी चाहिए, आ गई। ये भी इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री लेवल पे कहीं काम करोगे तो आएगा काम। अब हमको ये पूरा, हम ये फाइल तुम लोगों को शेयर करेंगे, वहां पे तुम सारी चीजें करके देख सकते हो। देखो कल हमने ये जो किया था, ये वाले पे किया था, और इसमें हमने तुम्हें बताया था लास्ट में कि अगर कोई भी और यही मेरे बेनिफिट होता है जब हम इसमें काम करते हैं, कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो वन बाय वन हमको सारे आउटपुट दिख रहे हैं। हर एक चीज का हमको आउटपुट ऑन उसी पे ही आ रहा है, बस हमको इसको रन कराना है। अब प्लस की जगह अगर हम माइनस करेंगे और हम इसको रन करेंगे, तो देखो माइनस होके वैल्यू आएगी हमारी। ठीक। ये आ गई। अभी इसको हम शिफ्ट एंटर किए, ये क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं। कोई आया है लग रहा है, someone joined।
अभी देखो शिफ्ट एंटर में ये एक जगह पे प्रॉब्लम देने लगा है, ये प्लस करने पे। और देखो आज फिर एरर आ गई, तो नेम बार इज नॉट डिफाइंड। ठीक, दिख रहा है ये। और इसके बाद ये देखो बार दे रहा है केवल, और नीचे ये दिखा। घर के आगे नहीं डाला। हाँ भैया, और सी। हम्म। अभी कौन कोई ज्वाइन किया है क्या? अच्छा, अमरजीत। अमरजीत, 1 मिनट के लिए पॉज करना है वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे कुछ। तो एरर फिक्स हो गया। अभी डी के साथ इसने क्या किया, यहाँ पे प्लस करके बनाया। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 6, तो ए माइनस बी, तो ए 1 - 6 करेंगे तो -5 आएगा। हाँ, किसी को भी माइनस करोगे -5 आएगा। अब हम कहते हैं कि नहीं, ये इसी वैल्यू को लेके प्लस के साथ बनाते हैं। शिफ्ट के साथ एंटर किया, रन कर गया। 6 + 1 7, 2 + 7 9। तो अब इसकी, अब यहाँ पे हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन लगा सकते हैं। ये कल कल यहीं तक हुआ था। ठीक है, कि मैथमेटिक फंक्शन लगा दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसका ये एक नया कॉलम बना देगा और यहाँ पे कॉलम दे देगा। ये इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू जो हम पाइथन में हमने पढ़ा था कि कोई भी इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होके चलता है, 0 1 2 3 4। तो अगर हमें पहले की वैल्यू चेंज करनी है तो पहला इंडेक्स 0 लेगा वो। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये शो करता है। ये इंडेक्स अगर हम ट्रू या फॉल्स कर देंगे ना इसके साथ में ही, तो ये यहीं पे हम आगे दे देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, तो ये हटा देगा, ये आगे दिखाएंगे अभी। तो यह यहाँ पे शो करना बंद कर देगा। हम फॉल्स कर देंगे तो शो करना बंद कर देगा, ट्रू कर देंगे आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट करा रहा है, तो प्रिंट वेरिएबल 1 को भी करा रहा है, और प्रिंट करा रहा है हम यहाँ पे टाइप भी। तो जब हम वेरिएबल 1 को प्रिंट करा रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, ये। ठीक, और जब हम टाइप को कर रहे हैं तो ये हमको क्लास दे रहा है। क्लास दे रहा है कौन सा? डेटा फ्रेम। दो होते हैं, दो तरह के टाइप होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, जिस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमने ये ऊपर की तरफ पूरा डेटा फ्रेम और सारा कुछ बना के दिखा दिया था यहाँ पे। तो ये पिछले वीडियो में देखोगे, उसमें मिल जाएगा। ठीक, अब हम आगे का देखते हैं कि इसको कैसे एडिट करते हैं। सीरीज और डेटा फ्रेम में वन डायमेंशनल डेटा है या 2D डेटा है, 2 डायमेंशनल, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे हमने सीरीज बनाई थी, सीरीज का हम्म। टाइप भी सीरीज आया था। लेकिन यहाँ पे देखो, जब तुमने डिक्शनरी बनाई तो ये क्या आया? की वैल्यू पेयर। और इसने जब हम्म। यहाँ पे हमने टाइप कराया तो भी इसने की वैल्यू पेयर ही दिया, नेम, और ये दे दिया। इसके अंदर की वैल्यू यहाँ दे। लेकिन यही चीज जब तुमने डेटा फ्रेम बनाया, तो डेटा फ्रेम में अब ये रो में चल रहा है सीधे सीधे, ऐसे ऐसे। ठीक, अब यही तुम जब डेटा फ्रेम में बनाओगे, तो डेटा फ्रेम में जब तुमने बनाया है तो यहाँ पे देखो, ये डेटा फ्रेम डिक्शनरी बनाई और ये डेटा फ्रेम बनाया। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है? रो और कॉलम में आ रही है, रो करेक्ट। कॉलम, तो 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, अभी आगे और भी है चीजें, 3 डायमेंशनल में भी है इसमें। इसमें ये भी है ना कि अगर हम सीरीज में कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखा, हम्म, उसमें 5 की जगह ए नहीं लिख सकते। वो तो करके ऐसा देख कुछ लेंगे, है? वो करके देख लेंगे, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डेटा हमारा किस तरह से है, अगर हम उसको बाउंडेड करते हैं कि अब हम डेटा टाइप है। हम एक्सेल में क्या करते हैं कि एक्सेल में हम देते हैं ना कि एक्सेल में मेरा डेटा टाइप कौन सा है, कि हमने वहां पे दे दिया इंटीजर ही लेगा। अब उसमें हम्म। इंटीजर वैल्यू के लिए वो शेल ही हमने पूरी रो बनाई है इंटीजर के लिए, उसमें नाम कैसे दोगे? वही, हाँ। वो लेगा ही नहीं, एक्सेल लेगा ही नहीं। देखें। तुम सीक्वल पे आए, सीक्वल पे कुछ तुमने डेटा बनाया, सीक्वल पे कोई फाइल है। अब जैसे मान लो तुम पासवर्ड है, पासवर्ड में तुमने दे रखा है कि किस तरह के कैरेक्टर्स लेगा या किस टाइप का डेटा लेगा वो, उसके सिवा कुछ नहीं दे सकते। पासवर्ड में मिक्स कैरेक्टर होगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो उसके बिना। उसको सारी चीजें चाहिए, उसको स्मॉल कैरेक्टर भी चाहिए, उसको बोल्ड कैरेक्टर भी चाहिए, उसको स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए, उसको न्यूमेरिक वैल्यू भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर तुम पासवर्ड केवल दे दो सौरभ कुछ, या कोई भी क्रिटिकल कुछ भी नेम दे दो, नहीं देगा। तो वो हम बाउंड कर रहे हैं ना उसको, तो जब तक वो करेक्ट। नहीं किया है। तो अगर एक ही लेके चल रहा है, हमने डेटा टाइप नहीं दिया, डी टाइप हम मेंशन करेंगे। अगर हमने डी टाइप मेंशन नहीं किया है तो वो
कुछ भी दो चलेगा। लेकिन जब तुमने उसको बाउंड कर दिया कि डेटा टाइप यही लेना है उसको, फ्लोटिंग वैल्यू जहाँ पे रुपए पैसे का हिसाब कर रहे हो, तुम्हें वहां पे फ्लोटिंग वैल्यू दे नहीं रहा, तुम इंटीजर दे दियो या न्यूमेरिक वैल्यू कोई दे दियो सीक्वल में, तो क्या होगा, वो नंबर ले लेगा, फ्लोटिंग वैल्यू के टाइम पे प्रॉब्लम करेगा। और अगर तुमने फ्लोटिंग वैल्यू दे दिया है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू भी लेगा, 10 दोगे तो 10.0 ले लेगा वो। तो वहां पे पैसों का हिसाब किताब है तो पॉइंट में भी चलेगा वो, नहीं करोगे तो वो बाद में तुम्हारी कैलकुलेशन को मतलब बहुत ज्यादा जो वैल्यू है वो मैटर करती है। बैंकिंग वगैरह में कहीं जाओगे तो रुपए पैसे का हिसाब भी मांगा जाता है, तो वहां पे वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी, तो वहां पे हमें फ्लोटिंग वैल्यू ही चाहिए। भैया 10 पैसे का भी हिसाब है ना, वो आगे जाके हमको प्रॉब्लम में डाल देगा। समझे? क्लियर है ये? हाँ भैया। ठीक, resume करता हूँ। ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या है कि अब हम इंसर्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट करके चेक करेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तो डेटा हमने इंसर्ट करने का तरीका वो भी बता दिया जो ऊपर बताया है कि डी डी नया कॉलम बनाया, उसको ऐड कर दिया। ये ऐड करने के लिए क्या करना है कि जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं एक्सेल में कैलकुलेटर यूज करते हैं, हमारा ये और ये आया, तो हम ये चाहते हैं ये दोनों प्लस होके यहाँ आ जाए या मल्टीप्लाई होके आ जाए या डिवाइड होके आ जाए, तो ये एक कॉलम बने जिसमें वो सब कुछ वैसे आ जाए। तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। बस इस वैल्यू को चेंज करते जाओगे, ये वैल्यू मेरी चेंज हो जाती है। अब हम कह रहे हैं एक हमको देना है ऐसे और दूसरे हमको करना है क्रिएट, कि चलो अभी हमने एक तो मल्टीप्लाई के लिए किया और एक हम और कर देते हैं, इसको हम रख देते हैं सी। ठीक, ये कर दिया सी और इसको हमने कर दिया प्लस करके, कि ए और बी की जो वैल्यू होगी उसको प्लस करके देगा। शिफ्ट के साथ एंटर किया, देखो सी और डी भी आ गया ना, दिखा। अब हम यहाँ एक और कर देते हैं, इसको बना देते हैं ई कॉलम। ठीक, ई क्या करेगा, ए और बी को अभी तक मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस कर लिया हमने, माइनस भी कर दिया। ठीक है, ई बन गया, ये एक एक्सेल शीट बन गई। अब हम इसको चाहे ना तो एक्सेल के फॉर्म में इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने पास, और ये सीएसवी फॉर्मेट में चाहे या किसी भी फॉर्मेट में चाहे तो ले आ सकते हैं। इतना क्लियर है ना? हाँ भैया। 1,2,3,4,5 ये हमने एक डेटा फ्रेम बना रहा है वेरिएबल के नाम से, इंपोर्ट कर चुके हैं पैंडास को, कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा वैल्यू जो देंगे, ये स्पेस दिया, दूसरी वैल्यू हमने दे दी बी। अब इस बी के अंदर भी हम फिर से वैल्यू लेंगे कॉलन के साथ, तो कॉलन के साथ ले लिया, 5 तक ले लिया, 6,7,8,9,10। ठीक, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज हो गया, इसके बाद पहले जो दो ब्रैकेट आ रहे थे वो भी बंद हो गए, तब करली ब्रैकेट बंद होगा तो करली ब्रैकेट इसके लिए बंद हो जाएगा, और फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। तो अभी हमारा वेरिएबल बन गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब अगर नहीं हमको भैया। इसको चेक करना है तो हम इसको एंटर किया और हमने इसको बैक शिफ्ट एंटर, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और या तो जो भी है वैल्यू नहीं आएगी। तो ये डेटा फ्रेम इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं लिया है। जब भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम स्पेस के साथ में दोनों साइड स्पेस लेते हैं। ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम ले रहा है, डेटा फ्रेम में कहाँ पे इशू है, लाइन 1, ये इज इक्वल टू बी मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट कॉल नेम एरर नेम डेटा फ्रेम इज नॉट डिफाइंड। अब डेटा फ्रेम में कहीं ना कहीं तो मेरे साथ डी स्मॉल करिएगा एक बार। नहीं यही, अभी रुको, यूज करते हैं तो पेंडा कहीं भी यूज होता है तो पेंडा पीडी पीडी के साथ होता है, पीडी डॉट। तो हमने डेटा फ्रेम तो दिया था, अब डेटा फ्रेम के साथ पीडी दिया नहीं था। ठीक, यहाँ तक आ गया, क्लियर है ये? अब क्या करेंगे, फ्रॉम वेयर, अब हम इसके आगे लिखेंगे कि यहाँ तक हो गया ये। अब हम लेते हैं कि अब हमें इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो
किससे इंसर्ट करनी है? हमारे पास जो वैल्यू है वैर, इसके थ्रू हमें इंसर्ट करनी है। तो हम क्या लेंगे? फ्रॉम वैर वेरिएबल से, और वेरिएबल की क्या वैल्यू? डॉट इंसर्ट। ठीक है, तो डॉट इंसर्ट किया तो क्या क्या मतलब है कि अब इंसर्ट करेंगे। अब क्या इंसर्ट करेंगे? तो हमको वो पैरामीटर्स देने होंगे। तो हमें मान लो 1 इंसर्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे करना है? तो कुछ ए बी सी बना लेते हैं हम। तो हमारा ए बी तो बना ही हुआ है, और सी बना लेते हैं हम एक। ठीक, तो ये हम इसको यहाँ पे हम, अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक वैल्यू और दे देते हैं। किस में जाएगा? अब यहाँ पे इंसर्ट होगा सी। ए कॉलन है, बी कॉलन है, सी कॉलन। सी कॉलन पे हम जब जाएंगे तो ये जाएगा, सी की वैल्यू देगा। ठीक, इसको हमने ब्लॉक किया। और किस में जाएगा? वैर में जाएगा। किसके? ए के साथ। ए की जो वैल्यू होगी उसमें से ए को करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये किया ए। ठीक है, ये समझ में आया? ये सारे टर्म्स समझ में आ रहे हैं? अब इस वैर को उठा देंगे। अब जब हम इसको एडिट कर दिए तो अब हम चाहेंगे कि अब हम प्रिंट करें। यहाँ पे तो हमने प्रिंट करके देख लिया, आउटपुट को हम यहाँ पे आके प्रिंट करें तो अभी क्या दे रहा है? ये वैल्यू 1 इनवैलिड सिंटेक्स है। ठीक है, एक बार नीचे कर देते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है? एरर आने का मतलब देखो, सी मेरे पास ठीक है, वेरिएबल 1 के वैल्यू में हम 1 करें, लेकिन वहां पे तो ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हम यहाँ 0 दे के देखें, क्योंकि 0 है नहीं यहाँ पे। ठीक, अब करके देखें, शिफ्ट एंटर। अब क्या रहा है कि 0 की वैल्यू दे रहा है कि 0 की वैल्यू मेरी जो है वो इनवैलिड है। सिंटेक्स एरर का मतलब कि हमारे सिंटेक्स में कहीं कमी है। और कमी साफ तुम लोगों को दिख रही, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं बोला कि ये यहाँ पे ब्रैकेट शुरू तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कहाँ हो रहा है भाई? सिंटेक्स एरर सबसे पहले दिन हमने बताया था, याद आया? अभी आया। ब्रैकेट जब स्टार्ट हो रहा है तो वो ब्रैकेट कहीं क्लोज भी होगा। अभी करके देखते हैं, आ गया। लेकिन अभी भी सिंटेक्स एरर आ रहा है। अब क्या हो सकती है मिस्टेक? सोचो, टाइम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा तो समझ में आया? कोई बोलो तो भाई। हमने क्या है, हमें वैर में इंसर्ट करना है, लेकिन हमको फ्रॉम नहीं लगाना है यहाँ। ये यहाँ पे इस, अगर हम फॉर्म लगाएंगे तो हमारे कंटेंट का, अभी तुमको हमने कल वाली वीडियो में हमने कुछ अ, वो भी दिए थे ना कि पैंडास की कुछ कमांड्स थे। पैंडास की मतलब जो यूज केसेस थे और जो कोड्स थे, जैसे डीएफ डॉट पीडी कहाँ यूज करना है, या पैंडास में वो नलना था, फिर ड्रॉपना था, फिर तुम्हारा हम्म। रिमूव डुप्लीकेट था। इसका एक कमांड लिस्ट दिए थे, नहीं दिए थे? कल दिखाए जरूर थे हमने। ठीक है, हाँ। वो भी अभी हम करके दिखाएंगे। वो एक एक उसको समझना, वो एक एक चीज काम की है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक वेरिएबल बनाया, ए और बी वैल्यू दी। ठीक, अब हम यहाँ पे इंसर्ट करना है सी को। ए और बी, ऐसे ही सी इंसर्ट होगा। ठीक, सी कहाँ पे होगा? ये देख के बताओ, ये 0 किस चीज के लिए वैल्यू दी है? इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू है, राइट। अगर हम इसको कर देंगे, अब हमारा क्या मतलब है कि ये है 0, ये है 1। तो जब 0 पे इंसर्ट होगा तो ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा, तो 0 1 2 आ गया। अब हम इस 0 को 1 कर देते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं। देखो, ए की सी कहाँ चला गया? मिड में चला गया। अब ये 0 1 2। ठीक, और ऐसे इंडेक्स वैल्यू देखते हैं तो 0 1 2 वो इनके लिए है। ठीक, तो ए बी और सी में से अब इसकी अगर हम 2 दे दें तो ये 2 तक तो लेगा, सी लास्ट में आ गया, लेकिन 2 के बाद अब कोई इंडेक्स नहीं। अब हम इसको बोले नहीं, 2 के बाद नहीं, इसको तो मैं इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ या 3।
नहीं लेगा यार, ये नहीं लेगा क्योंकि है ही नहीं। हमारा इंडेक्स वैल्यू ए बी सी सी कॉलम तक बनाया है, तो हमारा 2 तक ही जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? हमने नया कॉलम जो था इसमें सी वाला वो ऐड कर दिया। अब किस जगह पे ऐड किया? हमने तीनों जगह पे दिखा दिया कि उसमें कहीं पे भी वो ऐड कर सकते हैं। ये पहला होगा हमारा। पहली वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स वैल्यू होती है कि कौन से इंडेक्स वैल्यू पे उस कॉलम को हम उस रो को ऐड करेंगे जो हमारी रो है सी। ठीक। तो सी को हम ऐड करेंगे, सी के पूरे जितने भी नंबर होंगे वो कहाँ से पिक करेगा? वो वेरिएबल वन वाले के जो होंगे वही सेम वैल्यू ले लेगा यहाँ पे। नहीं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं ए प्लस बी दे सकते हैं। ठीक। ये वेरिएबल इज इक्वल टू कर देंगे, जैसे ये था ये वाली पूरी वैल्यू हम रख दें कोई भी उठा के, तो कंट्रोल सी किया इसको और यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी। देखते हैं क्या होता है। भाई कुछ ज्यादा थोड़ा ही होगा, प्रोग्राम थोड़ा ही उड़ेगा हमारा। ठीक। अब देखते हैं, शिफ्ट एंटर, क्या हुआ? रन कर गया। ऊपर वाला जो हमने यूज किया था उसको हमने यहाँ पे रन कराया, रन कर गया देखो। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस करके दे देते हैं कि जो मेरा थर्ड रो बनेगी उसका क्या होगा? उस रो में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी? ए और बी को ऐड करके आएगी। आ गई? क्लियर हो रही हैं चीजें? भाई हाँ ना बोलो, मेरी भी तबीयत खराब है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अमरजीत, अब अगर यस यही यस। चीजें करें कि इंसर्ट डेटा, अभी हमने जो किया वो कहाँ से किया? वो एक वेरिएबल से इंसर्ट किया। वो वेरिएबल क्या था? ये वाला वेरिएबल था जिस वेरिएबल में हमने डेटा फ्रेम बना रखा था। अगर इसी को हम इंसर्ट करेंगे, लिस्ट से इंसर्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई लिस्ट बना दो वहां से कर लो। ठीक। इंसर्ट डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम, वो भी हमने यही वाला है तुम्हारा डेटा फ्रेम वाला। ठीक। ये तुमने डेटा फ्रेम बनाया था, इस डेटा फ्रेम पे अगर सीरीज बनाओगे, यहाँ सीरीज लिखोगे पीडी डॉट सीरीज, उसका डेटा भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा उसमें भी। ठीक। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग जो हमारी चलती है वो n-1 तक चलती है। ठीक। मतलब ये जो स्लाइस होती है 1 2 3, तो 0 1 2 3 4, लेकिन है टोटल मेरे पास 5, तो n-1 मतलब 4 तक ही चलती है स्लाइस। ठीक है। इंसर्ट न्यू कॉलम करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक। अब जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक चीज और हम इस पे दे देते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं इसको, यहाँ चलेगा कि नहीं। वैर। ठीक। और हम ए बी सी कर दिए, हम डी दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। डी नया कॉलम बना लिया। और ये कहाँ से ले रहा है वैल्यू? ये वैल्यू देना है इज इक्वल टू में वैर, कौन से वाले वैर से ले रहा है? तो हम कह देते हैं ए या बी किसी से भी, हम मान लो बी ले से बी ले रहा है ये। ठीक है, बी कॉलम। ठीक है। अब बी से वैल्यू ले रहा है और क्या ले रहा है? अब हम स्लाइसिंग वाली बात करते हैं। ठीक, इसको कर दिए और इसी में हम स्लाइसिंग कर दिए इसकी, कॉलम 3। हमें नहीं पता क्या है, हम एक बार रन कर दिए, हो सकता है एरर मार दिया एरर। ठीक। आ गया। अब इसी को अगर हम सी को करें स्लाइसिंग 3, तो ये कॉलम 3 वाला दे रहा है क्लोजिंग पैरामीटर क्लोज। अच्छा, ओके 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 ओके। ये क्यों आ रहा है पता है? एरर क्यों आ रहा है? देखो मैं लाइव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाद में हम एडिट कर लेंगे कुछ या कुछ है। जो तुम्हें दिख रहा है उसी को देखो और उससे हमें गेस करके बताओ क्यों आ रहा है। ये एक दे रहा है ना यहाँ पे, डज नॉट मैच ओपनिंग पैरामीटर पैरेंथेसिस। ये देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दिया है हमने, उधर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। ठीक। अभी स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, अब देखते हैं चल गया ना। इसने क्या किया स्लाइसिंग में? समझने की कोशिश करो, जो डी इसने बनाया वो डी में क्या किया है?
बी की वैल्यू को उठाया है और 3 से बी की वैल्यू को उठाया है और 3 स्लाइसिंग में किया है। तो ये 6.0 कहाँ से है? हम्म कुछ चेंज दिख रहा है तुमको? कोई भी बताओ यार, 1 मिनट के लिए पॉज कर देना ताकि तुम लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग तुम लोग बोलोगे है नहीं, मुंह में सबके दही जमी हुई है और वो पहले तुम लोग आराम से जमा लो। कॉलम 3 का मतलब है कि केवल 3 वैल्यू ही उठाएगा बी से, 6, 7 और 8। तो इसने 6, 7 और 8 उठाई है, बाकी दोनों वैल्यू नहीं उठाई है उसने। और अगर हम इसको 4 कर देंगे तो चौथी वैल्यू भी उठा लेगा। ये कॉलम 3 का मतलब है कि ये स्लाइसिंग कर रहा है 4 वैल्यू तक, या जो इंडेक्स वैल्यू बोलते हो उतने तक ही जा रहा है। तो 3 का हमने दिया तो पहले 3 इंडेक्स ले लिए इसने, चौथा पांचवा इंडेक्स नहीं लिया। अब देखो 4 पे दिया हमने, 4 की भी वैल्यू उठा ली। ये कुछ नहीं है मतलब ये 0 है, ये कुछ नहीं है मतलब 0 to 4 जा रहा है। 0 to 4 जा रहा है। अब हम इसको देते हैं 1 to 4। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 0 वाले को इसने 9 कर दिया। समझ गए ना? मजा आया? हम्म हाँ भैया। अब इसमें जैसे देना चाहो वैसे इंसर्ट। तो आज ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट इंसर्ट करने वाला, कि अगर हम इंसर्ट करेंगे डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। और एक चीज और आ जाता है अब डिलीट करने वाला। तो डिलीट करना है तो मेरा सब कुछ बना हुआ है, यहीं से उठाते हैं हम एक वैल्यू और हम इसको कहते हैं कि डिलीट कर देंगे। तो बोलेंगे हम क्या डिलीट करें, तो हम कहेंगे वैर। डॉट ठीक, रिमूव, नहीं, डॉट पॉप लगा के इंडेक्स दे दे। हाँ डॉट पॉप देंगे। तो हमारी हम किसको करना है, अभी हम वैर के अंदर खेलना है, तो वैर इज इक्वल टू हम दे देते हैं वैर डॉट पॉप। ठीक है, अब वैर डॉट पॉप दीजिए किसको, हमें ए बी सी डी, हम मान लो यार सी को डिलीट करना है। तो सी, तो वैर डॉट पॉप का ही मतलब हो गया ना कि डिलीट करना है। ठीक, एक बार चलाते हैं इसको। एरर दे दिया यार इसने तो। हम्म कहीं पे कोई दिक्कत है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिलीट कर रहे हैं, तो हम वेरिएबल से क्या डिलीट कर रहे हैं, तो इसको तो हम पीडी यहाँ एक इस पीडी पीडी डॉट पॉप और वेर उसके अंदर डिफाइन कर दें, कॉलम के साथ और हटा इंडेक्स देते के हैं, साथ। ये करके देखते हैं। क्योंकि हम तो सीधे सीधे डिलीट करना है ना, तो हम तो वेरिएबल में ऑलरेडी हैं, उसी वेरिएबल में कहें जो भी वेरिएबल है सी वो डिलीट हो जाएगा। तो वेरिएबल के अंदर डिलीट करेगा किसको, सी को डिलीट करेगा। देखो हाँ, बस ये भी कर पीडी सकते ऑलरेडी पर डिफाइन है, हैं, शिफ्ट करेक्ट। एंटर। अब देखो ये क्या दे रहा है, मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके भाई, डी डी आ गया है, सी की वैल्यू कहाँ से ली है इसने, डी यहाँ से ली है, सी यहाँ से ली है। हम इसको जरा डी कर देते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। तो हम इसको कर देते हैं var1 इज इक्वल टू, फिर ये नहीं ले रहा है, 1 मिनट और खेलना पड़ेगा इसके साथ, तो बता दिया करो ये। ठीक, तो अभी क्या है कि हमने यहाँ पे ये बनाया, इसमें हमने अब ये पूरा फंक्शन हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि वेरिएबल हमने ऐड किया, इंसर्ट करना था, इंसर्ट किया, शिफ्ट एंटर किया, तो ये वेरिएबल ए के साथ आ गया प्लस करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डी को भी हमने ओपन कर दिया, शिफ्ट एंटर, तो कहाँ चला गया ये इंडेक्स, सेल्फ इंडेक्स, किसी पे ये फिर से प्रॉब्लम करने लगा है। 0, वेरी अच्छा, इसमें ये वेरिएबल 1 1 ले लिया ना इसमें ऑटोमेटिक, देखो ये वेरिएबल रहेगा और ये दोनों जगह उसी में ही दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसको शिफ्ट एंटर किया, अभी चल गया। देखो अब ये इसने डी भी कॉलम दे दिया और सी भी ऐड करके दे दिया, तो इंसर्ट का फंक्शन हो गया। अब हम डिलीट का फंक्शन दिखाते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर दिया और हम डिलीट कर रहे हैं।
तो डिलीट, अब देखो हम पॉप करेंगे, पहले तो पॉप करेंगे, बी को हमने पॉप किया तो पी ही मेरा बच गया, ये डिलीट हो गया। हम्म, ठीक, अब डी पे जा रहे हैं, अब डेल कर रहे हैं ए को, तो हमारा बी बच जा रहा है, ए डिलीट हो जा रहा है। समझ में आ गया? पॉप करेंगे तो जिसको पॉप करेंगे वो बचेगा, और डिलीट में जिसको डिलीट करेंगे वो चला जाएगा। तो डिलीट होगा, बाकी सब बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये इंसर्ट तक का फंक्शन हो गया। ठीक, ठीक है भैया। अब कितने देर तक, हमने कल भी एक चीज़ बोली थी कि एरर आएगा तो हमको कुछ नई चीज़ समझ में आएगी। हम यहाँ पे दे रहे हैं डिक्ट, डिक्ट इज इक्वल टू कोई वैल्यू मान लेते हैं, अब इसको रन नहीं करेंगे। देखो डिक्ट इज इक्वल टू हमने ये वैल्यू ली है, मानी है इसको, पीडी ये माना है, प्रिंट किया है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और आ रही है, फ्रेम, फ्रेम डॉट पी वाई। ये फ्रेम डॉट पी वाई जो दे रहा है कि क्या, सेल्फ दे रहा है, डेटा दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है, कॉलम दे रहा है, डी टाइप दे रहा है, कॉपी दे रहा है। ये सारी चीज़ें अभी हम यूज़ करेंगे इंडेक्स के लिए। हम्म, ठीक, तो हम यहाँ पे डी टाइप, डेटा टाइप क्या है हमारा, कॉलम कौन सा है, इंडेक्सिंग, हम इंडेक्स वैल्यू हम देख चुके हैं, डेटा क्या है। ठीक, अभी पैरामीटर्स है। हाँ हाँ, तो ये हम एंटर किए। ठीक, अब हमने इज इक्वल टू नहीं लगाया था तो एरर आ रहा है, ये इसने यहाँ पे हमको डिक्शनरी प्रिंट करके दे दी। ठीक, ये हमने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, क्लियर है यार? अब इसको हम्म, हम CSV में इंपोर्ट करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और दे सकते हैं कि एंटर किए, ऊपर किए, import dict as सीएस। CSV। ठीक है, और इसको हम शिफ्ट एंटर कर दिए। ठीक, और यह अगर हम यहाँ पे शेल होता तो हम यहाँ से करके कोड में जाते और मार्कडाउन वगैरह कर देते, कुछ नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। इसको import डिक्शनरी, ये आ गया यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, ये ले लेते हैं कोड। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास सीधी सीधी कमांड होती है इसमें, बहुत पैंडा में बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसको करना चाहेंगे तो हम यहाँ से एंटर किए, हम लिखेंगे df डॉट to अंडर स्कोर स्ट्रिंग है CSV। अंडर सीएसवी। हाँ ठीक है, टू अंडरस्कोर सीएसवी। अब कहाँ देना है हमको, हम ब्रैकेट के अंदर टेस्ट डॉट CSV दे देते हैं मान लो, तो हम test डॉट डॉट CSV ये हमने दे दिया। फिर अब हमें इंडेक्सिंग देनी है, इंडेक्सिंग ऑन करना है, ऑफ करना है, हम देते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं, ट्रू फॉल्स। करते हैं, ठीक है। ठीक, वो पहले ही बताया था हमने, ट्रू होगा या फॉल्स हम्म, होगा, यहाँ पे हमें कॉमा देना है, डॉट लग गया। ठीक है, और क्या दे ठीक। सकते हैं, तो इसमें और भी चीज़ें आएंगी अभी, बहुत कुछ है। जैसे अब हमें हेडर देना है कि नहीं देना है, तो हेडर दे सकते हैं कॉमा करके हेड कितने ठीक, हेडर। अब हेडर हमको देना है तो हमने हेडर दे दिया कि इसमें कुछ हेडर रखना है कि नहीं रखना है, तो हम मान लो AB है, तो हम X कॉमा Y दे देते हैं कि X और Y में हम इसको हेडर को बोल दिए। ठीक है, और ये वैल्यू हमने क्लोज कर दी, इस पर डबल कोट करके और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब देखें, शिफ्ट एंटर किया, क्या होता है भाई, अभी तक कुछ आया नहीं, हम प्रिंट नहीं करते हैं, और हम यहाँ जाते हैं, टेस्ट CSV इंडेक्स फॉल्स इधर करके कुछ आया, ओपन किया, देखे क्या आता है, ये फाइल तो बन गई हमारी टेक्स्ट। अभी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देखो ये कुछ आ गया कोड इसमें। ठीक, ये जो है, ये कोड ऐसा है कि ये इनक्रिप्टेड वैल्यू है इसकी, बैच ओके। 64 में, तो इसलिए हमको यहाँ वैल्यू नहीं दिखा रहा है।
और ये दिखाएगा भी नहीं क्योंकि ये इनक्रप्टेड वैल्यू है, इसी वजह से इसको प्रीफर भी किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से बैच 64 में। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा एरर लग रहा है क्योंकि सब रेड में आ रहा हम्म, है। और इसको जब हम, अब मान लो हम इसको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डाउनलोड किए, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, ओपन विथ। अब ये क्योंकि हमें टेस्ट डॉट सी एस पी चाहिए थी, अब ये उस फाइल को तो कर दे रहा है, यहाँ पे हमें टेस्ट डॉट सी एस पी चाहिए थी केवल, हम केवल अभी टेस्ट डॉट सी एस पी लेके चलेंगे। क्या वैल्यू है, आना चाहिए कुछ, नहीं आ रहा तो फिर से करेंगे, देखो आ गया ये वैल्यू, दिखे। अभी इसमें इंडेक्सिंग दिखा रहा है, मतलब इंडेक्सिंग इसकी प्रॉपर हुई नहीं है। तो जो फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे वही फाइल यहाँ पे आ गई है। हम्म, ठीक, ये 1 के आगे 8, 1 2 8 9 इस तरह से करके है, 1 2 8 9 3 10 इसी तरह से आ रहा है ये देखो, और ये इंडेक्सिंग वैल्यू है यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम और देना चाहें क्योंकि ये वाली वैल्यू अभी हमारी ली नहीं है इसमें, इसमें कहीं ना कहीं 2 CSB तक तो ठीक हो गया है, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये इंडेक्स वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है या उसको क्यों नहीं ले रहा है, तो हेडर भी नहीं लिया है। तो हम पहले करते हैं कि चलो हेडर को हम हटा ही देते हैं। ठीक, शिफ्ट एंटर किया तो भी, क्योंकि टेस्ट डॉट सी एस पी एक में आना चाहिए था, टेस्ट डॉट सी एस पी में हमने देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ी की है, ये और ये। ठीक, अब करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर किए, इंडेक्सिंग तो फॉल्स हो गया, हम बाकी चीज़ें यहाँ देखते हैं। तो ये रिफ्रेश, देखो ये वाली फाइल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये पुरानी फाइल है, तो डिलीट डिलीट। ठीक है, फिर है तुम्हारा टेस्ट टी एस पी इंडेक्स फॉल्स, दो चीज़ें दिए हैं। टेस्ट टी एस पी देखो ये बनी है 18 सेकंड पहले। ठीक, इस फाइल को हमको लेना है और डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन करना है। अब देखो ये जो हमारी फाइल बन रही है ना, ये प्रॉपर में बन रही है, देखो हमने वहाँ से केवल एक हटाया, इंडेक्स अभी भी ले ही रहा है ये, लेकिन अब ये फाइल मेरी प्रॉपर वे में बनने लगी है, जो यहाँ पे तुमको शो कर रही है। इस फाइल को भी हम हटा देते हैं, ये 40 सेकंड पहले बनी है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, वापस हम यहाँ आते हैं, अब ये दो चीज़ें नहीं ले रहा है, हाँ यहाँ होना चाहिए। ठीक, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये भी, ये भी थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम थी देखो मेरे। अभी देखते हैं इसको फिर से रन करके, ये आ गया, नेम एरर दे रहा है, नेम एरर कहाँ से दिया, ये टेक्स्ट डॉट सी एस पी, टेस्ट डॉट सी एस पी, तो हो सकता है कि इस वजह से दे रहा है। फाइल पाथ भी मांगता है ना इसमें, एक्चुअल में फाइल पाथ भी देना पड़ता है। डिलीट करते हैं, अच्छा टेस्ट फाइल है मेरे पास, तो मैं इसको टेस्ट वन दे देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट एंटर किया, देखते हैं कुछ बना है तो ठीक है, एरर के बाद भी। तो इतना ये समझ आएगा ना कि अगर हम फाइल दे रहे हैं, फाइल का नेमिंग हम्म, कन्वेंशन हमको देने में दिक्कत हो रही है, तभी वो हम्म, ले नहीं रहा। ठीक,
इसको 1 मिनट के लिए पॉज कर लेते हैं और बस ये लास्ट है। इसके बाद कल हम मेन, ये देखो टेस्ट 1 बन गया, ठीक है। तो टेस्ट 1 में हमने फॉल्स दिया, अब हम केवल नाम चेंज करेंगे कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे तो ये देखो आ गया, इंडेक्सिंग दिखा रहा है डिलीमीटर के साथ, टैब, और ये फाइल यहाँ पे खुलने लगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं और इसको टेस्ट 1 को ही अब हम टेस्ट 2 करते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं, TRU, ओके। ठीक, ये शिफ्ट एंटर, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 भी बननी चाहिए, अभी नहीं है, ये रिफ्रेश करते हैं, ये 2 आ गई। इसको ओपन किया, देखो इंडेक्सिंग आ गई, ये इंडेक्सिंग आ गई। ये तो नंबरिंग है, शेल नंबर्स होते हैं जैसे। अब टेस्ट 1 और इसमें देखो क्या डिफरेंस है, ये टेस्ट 2 है, इसमें A B और इंडेक्सिंग आ गई, ठीक है, ये इंडेक्सिंग। और जो पहले हमने किया है उसमें क्या है, A और B है, इंडेक्सिंग नहीं है। तो इंडेक्सिंग ट्रू करेंगे तो इंडेक्सिंग ट्रू आ जाएगी, और फॉल्स करेंगे तो चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये यहाँ तक, अब ठीक। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, फिर से दोबारा क्रिएट करेंगे तो इसको। तो अभी आज क्या कंप्लीट हो गया, आज ये हो गया कि हमें डिलीट करना आ गया, इंसर्ट करना आ गया, फिर एक्सपोर्ट करना आ गया। क्रिएट और रीड CSV आ गया। अभी हम क्रिएट करना, एक्सपोर्ट करना कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारा इंपोर्ट करेंगे, कल हम इंपोर्ट CSV करेंगे, उसको रीड करेंगे, राइट करेंगे। तो जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट हम तुम्हें बता देते हैं किस पे काम करेंगे। अब हम काम करेंगे कि अपनी एक CV है, वर्ड फॉर्मेट CV होगी, या फिर कोई डेटा फाइल होगी। मान लो एक्सेल में ही हमने डेटा बना दिया CSV फॉर्मेट, ठीक। या मान लो कोई उसे kaggle.com है एक साइट, वहाँ से हमने कुछ डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारा रिज्यूम के फीचर में क्या है कि हम पहले क्या करेंगे कि हम डेटा की लोकेशन देंगे कि हमारी फाइल कहाँ है, उसको रीड कराएंगे तो PD.read चलेगा। रीड कराने के बाद उसकी वैल्यूज़ को समझेंगे, ठीक। वैल्यूज़ को समझने के बाद वो देखेगा कि इसको हमें कौन सी परमिशन, राइट परमिशन देंगे, तो उसके अंदर से वो देखेगा कि नल वैल्यूज़ कौन सी हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन सी हैं, इन सब वैल्यूज़ को हटाएगा और फिर हमें एक नई फाइल क्रिएट करके देगा। वो हमारा, ये जो देखो हम जो डाउनलोड करेंगे कैगल से, वो हमारा रॉ डेटा होगा। उस डेटा को रीड करेंगे, उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे, और वो फाइल हम उठा के मेन डेटा, तो वो हमारी उसको वही मतलब फर्निश डेटा हो जाएगा हमारा। और उसी डेटा को हम पाइपलाइन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे कि डेटा फ्लो पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, या फिर अभी हम डेटा फाइल फ्लो ही पे ही चलेंगे कि हम स्टोरेज पे अपना डेटा रखेंगे, उस डेटा को हम पुल कराएंगे और उसको पाइथन के थ्रू फर्निश डेटा में चेंज करेंगे, बिग क्वेरी पे पुश कर देंगे। बिग क्वेरी से क्या होगा कि देखो, ये डेटा फ्लो पाइपलाइन ये काम करेगी, बिग क्वेरी पे डेटा आ जाएगा, बिग क्वेरी पे डेटा हम चेक कर लेंगे, या क्लाइंट हमारा होगा वो चेक कर लेगा, और उसके बाद उसको कोई भी पावर BI टूल के थ्रू उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, मतलब वो UI में कन्वर्ट हो जाएगा, डैशबोर्ड बन जाएगा उसका। ये एक जो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, वो पूरा काम इस पे करेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। चलो बाय, गुड नाइट। ओके।